गांव के किनारे एक पुराना बंगला था जो अब खंडहर बन चुका था। ये कोई मामूली बंगला नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी और डरावनी जगह थी। इसकी एक कहानी थी, एक डरावनी कहानी। बंगला अकेला खड़ा था, चुपचाप, बिल्कुल शांत, जैसे किसी भूत की छाया में। गांव वाले कहते थे कि ये बंगला भूतिया है और यहाँ आत्माओं का वास है। रात को बंगले से अजीब आवाजें आती थीं, जो किसी को भी डरा सकती थीं। लोगों को चीखें और फुसफुसाते हुए शब्द सुनाई देते थे, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ लोगों ने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते हुए देखी थी, जो और भी रहस्यमयी थी। कोई भी बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि डर सबके दिलों में बसा हुआ था। ये बरसों से खाली पड़ा था, जैसे किसी ने इसे भुला दिया हो। कोई नहीं जानता था कि इसका मालिक कौन है या क्यों इसे छोड़ दिया गया। कुछ लोग कहते थे कि यह एक अमीर परिवार का था, जो बहुत पहले गांव छोड़कर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। दूसरे कहते थे कि इसे एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, लेकिन अब यह सिर्फ एक भूतिया कहानी बनकर रह गया है। एक दिन चार दोस्त बंगले के बारे में बात कर रहे थे। वे जवान और जिज्ञासु थे। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने बंगले को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। आज रात चलेंगे, उनमें से सबसे बहादुर ने कहा। हम टॉर्च और लाठियां ले लेंगे। बाकी लोग मान गए। वे उत्साहित और डरे हुए दोनों थे। उन्होंने सूर्यास्त के बाद गांव के कुएं पर मिलने का फैसला किया। रात में वे कुएं पर मिले। वे सभी घबराए हुए थे। वे अपने साथ टॉर्च, लाठियां और कुछ खाने पीने का सामान लाए थे। उनके पास एक बैग भी था, कुछ भी मिला तो रखने के लिए। वे बंगले पर पहुंचे और बड़े लोहे के फाटकों के सामने खड़े हो गए। फाटक बहुत पुराने और भारी थे, मानो सदियों से किसी ने उन्हें छुआ न हो। फाटक जंग लगे हुए थे और मकड़ी के जालों से ढके हुए थे। यह दृश्य बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। उन्होंने फाटक धकेले और अंदर दाखिल हुए। फाटक की चरमराहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। आंगन में घास फूस और झाड़ियां उगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। सड़ी हुई चीजों की गंध हवा में भरी हुई थी। ये गंध बहुत ही तीव्र और असहनीय थी। वे मुख्य द्वार की ओर चले। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। यह एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था, जिसमें पीतल का हत्था लगा था। दरवाजा बहुत ही पुराना और भारी लग रहा था। एक दोस्त ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। वे बंगले में दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक और रहस्यमय था। अंदर अंधेरा और धूल भरी हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। हवा भारी और ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वे अपनी सांसों की आवाज सुन सकते थे। हर छोटी सी आवाज उन्हें और भी डरा रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। हर कोने में रहस्य और डर छिपा हुआ था। बंगला खाली था। कोई फर्नीचर नहीं था। दीवारों पर बस पुरानी तस्वीरें और छत से टूटे झूमर लटके हुए थे। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में गए। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा खाली और डरावना था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये दालान के आखिर में एक कमरे से आ रही थी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। वे कमरे में पहुंचे और दरवाजे पर रुक गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। वे अंदर एक टिमटिमाती रोशनी देख सकते थे। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंधेरे कमरे का खुलासा हुआ और फिर उन्होंने उसे देखा। कमरे के बीच में एक आकृति खड़ी थी। यह आकृति रहस्यमयी और डरावनी थी, जैसे किसी पुरानी कहानी से निकली हो। यह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। यह साड़ी बहुत पुरानी और धूल भरी लग रही थी, जैसे वह कई सालों से पहनी जा रही हो। उसके बाल लंबे और सफेद थे। बालों में उलझन और बिखराव था, जैसे वह बहुत समय से देखभाल नहीं कर पाई हो। वह कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज धीमी और अस्पष्ट थी, जैसे वह किसी से बात कर रही हो जो वहां नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रही है। उसकी बातें रहस्यमयी और डरावनी थीं। दोस्त डर गए थे। वे मुड़े और भागे। उनके दिलों में डर और बेचैनी थी।
वे कमरे से बाहर, बंगले से बाहर और वापस गांव की ओर भागे। उनके कदम तेज और हड़बड़ाहट भरे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव के कुएं तक नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। अगली सुबह वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा था। उनकी आवाज में डर और चिंता थी। बुजुर्गों ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में चिंता और समझदारी थी। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, जो बूढ़ी औरत तुमने देखी वह जमींदार की पत्नी की आत्मा थी। उसकी कहानी बहुत दुखद है। जमींदार एक लालची आदमी था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया और उनका सारा पैसा लेकर भाग गया। उसने अपने परिवार को धोखा दिया और उनका सारा पैसा लेकर भाग गया। वह कभी वापस नहीं आया। उसकी पत्नी का दिल टूट गया था। वह हर दिन उसकी राह देखती रही। वह बंगले में ही मर गई, उसके लौटने का इंतजार करते करते। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। उसकी आत्मा अभी भी बंगले में भटकती है, उसे ढूंढती रहती है। दोस्त हैरान थे। वे इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि बंगला सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां दुख और पछतावा बसा हुआ था। ये दुख और पछतावे की जगह थी। वहां की हर चीज में एक गहरी उदासी थी। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी बंगले के पास नहीं जाएंगे।